3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामी इति नामिने वन्देऽहं भक्तिचतुरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गम् कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रम् स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यम्। वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतेन कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा और वस्तुता बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न रहें और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। तो आज हम अपने मेडिटेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है कि हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। ऐसा ट्रेन के ओवर थिंकिंग बंद हो सके, लाइफ में जो खुशियां हैं, जो खुशियों का मापदंड है वो फुलफिल हो सके, हेल्दी रह सकें, हैप्पीनेस बढ़े, हेल्दी रह सकें, रिचनेस आ सके और हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन की तरह काम करे। और इन सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है और ब्रेन के अंदर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। ये 10 मिनट का पोर्शन रहेगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैंने अब तक जो आप लोगों को कंप्लीट कराया है वो है कि हमें अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है,
और अपनी सांसों पर कैसे फोकस करना है। जब हमें सांसों पर फोकस करने का मौका मिलता है तो क्या होता है, हम अपने माइंड को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं साइड बाई हो जाती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हम फिर वहां फोकस कर पाते हैं जहां पर हमें फोकस करना है। जैसे हमने देखा, हमने अपने किडनी से जो किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड्स थे वहां से जो नेगेटिव हार्मोन्स निकल रहे थे, हमने उनको क्या किया, बैलेंस किया। हालांकि वो नेगेटिव नहीं है तो वो पॉजिटिव ही, लेकिन नेगेटिव का काम कब करते हैं, जब अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में फ्लो करने लग जाए। तो हमने क्या किया अब तक, उसको बैलेंस किया उस हार्मोन को, और उसको अपनी फेवर में लिया। तो क्या होगा कि वहां से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व आउट हो गई। अब हम ब्रेन की तरफ आ रहे हैं, तो ब्रेन में हमें ये ध्यान रखना है कि वहां पर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और किस किस काम आ रहे हैं वो। तो उसके लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको समझना है। सबसे आगे जो है आप देख रहे हैं ना, प्री फ्रंटल लोब, जो आपका ये वाला है प्री फ्रंटल लोब, और इसके जस्ट पीछे है फ्रंटल लोब। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ थर्ड आई पर, ये जहाँ पे सेंटर ऑफ ब्रो है, इस थर्ड आई के ठीक बैक साइड में आपका प्री फ्रंटल लोब स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसी ललाट पे, इसको बोलते हैं ललाट, इसी ललाट पर हम फोकस करने वाले हैं, और इसके ठीक बैक साइड में फ्रंटल लोब है। तो जब हम यहाँ फोकस करेंगे तो फ्रंटल लोब हमारा पूरा कवर होगा। इसके बाद बाकी के पार्ट हैं वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमें ये समझना है कि आगे का जो पार्ट है, प्री फ्रंटल लोब और फ्रंटल लोब, तो उसको फ्रंटल लोब ही कहेंगे पूरा, और फ्रंटल लोब पे ही आज हम फोकस करेंगे। इसके बाद हम कैसे अपने आप को सुपर बना सकते हैं, इसका फंक्शन क्या है फ्रंटल का, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमें क्या फोकस करना है। सबसे बेसिक बात यह है कि ये प्लानिंग करता है, ये हिस्सा। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी प्लानिंग हमें सूट नहीं करती, या हम प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते और ओवर थिंकिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं हो पाती है। तो ये पार्ट इसी फ्रंटल लोब का है, इसी हिस्से का है, हमारे ब्रेन के इसी हिस्से का है। जितनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ जो स्किल है उसको सॉल्व करने का, वो यहीं से आता है। किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, वो इसी पार्ट से मिल जाता है। जजमेंट, यानी कि कोई भी जजमेंट हमें करना हो, तो यदि अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है या ये ठीक से एक्टिव नहीं है, तो हमारे निर्णय कभी भी ठीक नहीं होंगे, है ना। हम कभी जजमेंट करते हैं, कभी डिसीजन करते हैं, तो वो सारा पार्ट ये कवर करता है। इम्पल्स कंट्रोल, फिर है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर मतलब जो कुछ भी हम डेली रूटीन में अपना सोशल बिहेवियर कर रहे हैं, चाहे हम रिलेशन अपने डेवलप कर रहे हैं, या हम अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं, या रिलेशंस को लेकर के सेंसिटिव हैं, तो ये सारी की सारी चीजें यहीं से हो रही हैं। और जो भी हमारी हमारा क्या है कि हम किसी न किसी उत्साहित वातावरण में रहते हैं कभी, तो देखा होगा कई बार मन नहीं लगता हमारा कुछ चीजों में, तो उनको मन लगाना, यानी कि चीजों को आवेग की स्थिति में लाना, वो सब हम कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ से। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यहीं से आपका बहुत बड़ा पार्ट यहीं से होगा। हमारी मेमोरी, वो भी यहीं से कंट्रोल होगी, और यहीं से उसको हम एक्टिवेट करेंगे और ज़्यादा। कोई भी लर्निंग का पार्ट है, जैसे हम कोई भी चीज़ नई सीख रहे हैं, तो हम जल्दी से उसको सीख पाएँ, जल्दी से कैप्चर कर पाएँ। इसके अलावा रिवार्ड, जितने भी हमें एहसास होते हैं कि हमने क्या जीता, क्या खोया, क्या पाया, सब यहीं से हैं। अटेंशन, ब्रेन का जो अलर्ट भाव है, कि जैसे हमने आपको बताया पिछले 3-4 दिनों में कि कई बार क्या होता है कि
हमने उसको फोकस नहीं किया तो क्या हुआ, तो वो चीजें जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाती हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सांसों पे फोकस कीजिए और एक सहज भाव से किसी चीज को देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, पेन है, अगर आपने उसको सहज ना देख करके उसको रिएक्ट कर दिया, तो रिएक्ट कर दिया मतलब आपका ब्रेन तुरंत अटेंशन में आ जाएगा और उसको एक इम्पोर्टेंट फाइल बना करके उसको सच मान लेगा। जैसे आपने खुजली, अपनी खुजली हो रही है तो खुजली की, तो ब्रेन ने ये समझ लिया कि भाई ये वाली जो एक्टिविटी है ना, ये वाला जो इवेंट है, इसको रिएक्ट करते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट फाइल है। अगर इसी खुजली को आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया तो क्या होगा, ब्रेन उसको सीरियस नहीं लेगा और उसको छोड़ देगा, यानी कि वो आपके ब्रेन में वो फाइल बनी ही नहीं। तो जब कभी भी खुजली होगी तो आप उसको इग्नोर कर पाएंगे। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत आदतें होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि ब्रेन क्या है, अटेंशन में आना शुरू कर देता है उन चीजों के लिए भी जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो उसके लिए भी हमने माइंड कंट्रोल करना सीखा था। तो आज हम इसी फ्रंटल लोब पे काम करने वाले हैं। अब इसका मेडिटेशन का प्रोसेस क्या होगा, हालांकि अभी तक आप लोग जो पुराने लोग हैं वो समझ गए होंगे। सबसे पहले अपने आप को सुखासन में रखना है, यानी कैसे आप स्थिति को प्रॉपर तरीके से बैठ सकते हैं, जैसे भी आपकी पोजीशन है, जो 4 पोजीशन यहाँ दिखाई गई है। इसके अलावा आपको अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर ले जाकर के अपने आप को पहले रिलैक्स करना है, आसपास के वातावरण को महसूस करना है और उसके बाद अपने आप को प्रॉपर तरीके से स्टेबल करना है। इसके बाद इनहेल एक्सेल यानी कि अपनी सांसों पर आपको ध्यान देना है और खास करके हमारे नासिका के दोनों छिद्रों पर, के दाहिनी नासिका से या बाईं नासिका से या दोनों नासिकाओं से वो सांसें अंदर बाहर जा रही हैं। इसके बाद आपको अपना ध्यान लेके आना है फ्रंटल लोब पर, जो ग्रीन कलर का एरिया है। और यहाँ पर ध्यान लाने के बाद जो जो चीजें हमने फंक्शंस बताए, ये आपको कमांडिंग में आएंगे और उस तरह से आपको विजुलाइज करना है और उस तरह से एक्टिवेट करना है। फिर उसके बाद फिर हम इनहेल एक्सेल करेंगे, अपने फिर से सांसों पर आ जाएंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग आएगी बीच बीच में, आपके विचार आएंगे तो हमें वापस सांसों पे आना पड़ेगा ताकि आपके विचार वो इजिली रन आउट हो सके। अदरवाइज क्या होगा, वो आपके अंदर घर करते चले जाएंगे और आप विचारों में खो जाएंगे और फ्रंटल लोब कहीं का कहीं चला जाएगा। तो वो फोकस बढ़ाने के लिए और स्टेबल करने के लिए इनहेल एक्सेल बीच में आपको फोकस करना है। इसके बाद फिर से हम फ्रंटल लोब पे आ जाएंगे और अब की बार जब हम आएंगे तो जो केमिकल्स हैं, हैप्पी केमिकल्स, यानी जो हार्मोन्स हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट करने में हमें मदद करेंगे और उन्हीं को हमें वास्तव में एक्टिवेट करना है, तो उन केमिकल्स को फोकस करेंगे उसी जगह पर, फ्रंटल लोब पर। और फिर से हम फोकस करते करते हम उस मेडिटेशन में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये प्रोसेस का पार्ट है, वो हम आगे चलेंगे आपका। अब ये केमिकल्स क्या हैं, 4 तरह के केमिकल्स आपको यहाँ पर रिलीज करने हैं। हालांकि ऑलरेडी वो रिलीज होते हैं, पर कितनी मात्रा में होते हैं डिपेंड करता है आपकी स्टेट ऑफ मेंटल सिचुएशन का। तो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक तो है आपका सेरोटोनिन, एक है डोपामाइन, एक है ऑक्सीटोसिन और एक एंडोर्फिन। तो इसका क्या है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आपको याद रख सकें। कुछ चीजें तो बेसिकली आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। सेरोटिन क्या कर रहा है, सेरोटिन के वो मूड स्टेबलाइजर है। आपके मूड को स्विंग जैसे इजीली हो जाता है ना, जरा सी देर में उदास हो गए, जरा सी देर में एंजाइटी हो गई, जरा, तो इसको कंट्रोल करेगा। तो जब कई बार ये जो हैप्पी केमिकल्स हैं या तो कम मात्रा में निकलते हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, तो इनको एक जितनी आवश्यकता है हमारी बॉडी को उतना ही इसको रिलीज करते हुए महसूस करना है। तो क्या करना है, हमें अपने ब्रेन में ना उस फ्रंटल लोब पर, जब हम यहाँ पर ललाट की तरफ देखेंगे, महसूस करेंगे आंखें बंद करके ललाट पे, तो इसके बैक साइड में इन 4 फाउंटेन को हम फाउंटेन के रूप में देखेंगे और उन फाउंटेन में से, फव्वारे के रूप में से, इन चारों केमिकल्स को निकलते हुए देखेंगे। आप चाहें तो अलग अलग कलर में देख सकते हैं, आप चाहें तो सेम कलर में देख सकते हैं, पर 4 फाउंटेन में से आपको वो रिलीज होते हुए देखने हैं। और कैसे देखने हैं कि आपकी अपनी आवश्यकता के अनुसार, आपकी बॉडी में जितनी इसकी आवश्यकता है उतनी मात्रा में ये रिलीज हो रहे हैं फाउंटेन से।
और बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसको महसूस कर रहे होंगे। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो डाइट है उसके प्रति आप कॉन्शियस हो जाएंगे, और जो आपके न्यूरोमीटर हैं उसके प्रति आप सेंसिटिव हो जाएंगे, और आप जितने भी तरह के सेंसिटिवनेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, चाहे वो अपने रिलेशन के प्रति हैं, चाहे अपने प्रति हैं, अपने कैरियर के प्रति हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। डोपामाइन का मतलब है कि आपके रिवार्ड केमिकल्स। तो इसमें जितने भी प्लेजरेबल चीजें होंगी, प्रशंसनीय बातें होंगी, या जो प्रशंसनीय क्षण होंगे, उनको आप अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे, और उनको एक ऐसे लेवल पे देख पाएंगे जिस लेवल पे आपको किसी प्रकार का ईगो नहीं होगा, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, और आप दूसरे लोगों को भी उसके लिए रिवार्ड करते हुए उसकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, और अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीटोसिन। ये आपका लव हार्मोन है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, लोगों को माफ नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते, खुद को भी प्यार नहीं कर पाते, खुद को समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी बात के लिए दोष देते रहते हैं, या अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग हमारे संपर्क में हैं उनको दोष देते रहते हैं। इसके अलावा हमारे जो अपने पार्टनर हैं लाइफ के, उनको हम दोष देते रहते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर चाइल्ड बर्थ से लेके और बड़े होने तक, जहां जहां आपके लव का पार्ट है, प्रेम का पार्ट है, प्रीति का पार्ट है, प्यार का पार्ट है, वो लव एंड अफेक्शन सारा ये कवर करता है ऑक्सीटोसिन। और फिर है फोर्थ, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन में क्या है कि पेन किलर की तरह काम करता है। कहीं पे पेन हुआ बॉडी में, और हमारी लाइफ में बचपन से लेके आज तक बहुत तरह के पेन आए, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, वो सारे के सारे जो पेन है ये डील करता है। तो हम इन चारों को रिलीज करना सीखेंगे, और हमारी कमांडिंग उसी तरह से होगी। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है, बहुत छोटी स्थिति में एक एक पॉइंट पे अगर कोई प्रश्न है तो आप कर लीजिए, फिर हम जो है मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। नहीं है, ठीक है। तो आंखें बंद करें। मेडिटेशन के बाद भी हम प्रश्न कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आंखें बंद करें और सुखासन अवस्था में बैठ जाएं, जैसे भी आपकी पोजीशन ठीक लगे। बस प्रयास ये करना है, बॉडी को स्टेबल रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है। क्योंकि हिलाने डुलाने से क्या होता है, माइंड को ये पता चलता है कि ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, और वो फाइल बनाता है। तो आप जब कभी भी इस तरह से हिलेंगे डुलेंगे तो आपका फोकस बिगड़ेगा। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। और अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर ले जाएंगे, और वहां फोकस करेंगे कि आपकी बाईं नासिका से या दाहिनी नासिका से, या दोनों नासिका से सांसें आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। चेहरे पर हमेशा स्माइलिंग फेस रखें, स्माइल रहे, ताकि किसी प्रकार का तनाव या एंजाइटी आपको ना होने पाए।
बहुत सुंदर। लगातार अपनी सांसों को फोकस करते रहें। यदि कोई विचार आ रहा है तो उसको आने दें और जाने दें। और फिर से अपनी सांसों पर फोकस लें। अब अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर, थर्ड आई के बीचों बीच लेकर के आ जाए। सेंटर ऑफ द ब्रो, और उस ललाट के ठीक बैक साइड में फ्रंटल लोब को महसूस करें। और ध्यान से देखें, वहां पर 4 फाउंटेन बहुत सुंदर लगे हुए हैं। और उनमें से, चारों फाउंटेन में से, आपकी बॉडी के आवश्यकता अनुसार हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। उन फव्वारों में से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। स्माइलिंग फेस रखें, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ फव्वारों से कंट्रोल्ड अमाउंट में हार्मोन्स को रिलीज होते हुए देखें। बॉडी को स्टेबल रखें। बहुत सुंदर।
लगातार उन फाउंटेन में से कंट्रोल मात्रा में केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और रिलीज होकर के आपकी बॉडी के न्यूरॉन्स के थ्रू पूरी बॉडी में प्रवाहित हो रहे हैं। चारों प्रकार के हार्मोन्स को पूरी बॉडी में प्रवाहित होते हुए महसूस करें और वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। यदि आपके विचार अधिक मात्रा में आ रहे हैं तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए और दोनों नासिकाओं से अंदर बाहर जाते हुए महसूस करें। और उनको जाने दें, किसी भी विचार को पकड़े नहीं। फिर से अपना ध्यान अपने ललाट पर, अपनी थर्ड आई पर लेके आ जाएं और एक स्क्रीन के रूप में देखें। ललाट को एक स्क्रीन मान लें और उस स्क्रीन पर अपनी खुशियों को, अपने आप की ग्रोथ को, अपने आप के पॉजिटिव मोमेंट्स को और अपनी रिचनेस को देखें। बारी बारी से सबसे पहले उस ललाट पर एक इमेज बनाएं। वो इमेज आपकी अपनी इमेज है। सबसे पहले आपको अपने थर्ड आई पर, पूरे ललाट पर एक स्क्रीन बनानी है और इस स्क्रीन के ऊपर एक हंसते हुए चेहरे की, वो हंसता हुआ चेहरा आपका है। सबसे पहले आप देखें कि आपके सोशल रिलेशंस बहुत खूबसूरत हैं। आप सभी के साथ मिलजुल करके रह रहे हैं। विजुलाइज करते रहें, सभी आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ समय स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। जैसा आप अपने सोशल रिलेशंस को चाहते हैं वैसी ही इमेज अपने बारे में यहाँ पर क्रिएट करें और लगातार उसको देखते रहें।
तो जो इमेज आप देख रहे हैं वो इमेज आपकी अपनी है। तो जितनी खूबसूरत उस इमेज को आप बना सकते हैं आप बनाएं, और उसको अलग अलग सोशल रिलेशंस के साथ डील करते हुए महसूस करें। आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। इस दौरान यदि बॉडी में कहीं पर कोई हलचल, कोई पेन, कोई हैवीनेस या कोई चिंग है, तो उसको सहज भाव से देखें और वापस अपने ललाट को, अपनी स्क्रीन को देखने लग जाएं। 2-4 सेकंड उसको देख सकते हैं, उसके बाद वापस अपने ललाट पर अपना ध्यान लेकर के आ जाए। फिर से अपना ध्यान अपने ललाट पर ले आए और अपने आप को, अपनी इमेज को, जो आपकी इमेज वहां पर चल रही है, उसको हेल्दी स्टाइल में देखें। आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। किसी भी प्रकार की आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परेशानी नहीं है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने आप को स्वस्थ होते हुए महसूस करें। जैसे यदि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो अपने आप को पार्क में दौड़ते हुए महसूस करें, दौड़ते हुए देखें। और जब आप दौड़ कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो लोग आपसे मिल रहे हैं और आपके हालचाल पूछ रहे हैं और आप बहुत ही स्माइलिंग फेस में खुश होकर के उनको बता रहे हैं। इस तरह से जो भी परेशानी है उसके विपरीत अगर वो परेशानी नहीं होती तो आपका जीवन कैसा होता, उस जीवन को आप रिफ्लेक्ट होते हुए इस स्क्रीन पर देखें। यदि आपको आलस रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, तो यहाँ आप अपने आप को एक्टिव देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से एक्टिव हैं। फास्ट फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आप काम कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क में आप बिजी चल रहे हैं। लाइफ जो है बहुत सुंदर हो गई है। उसी प्रकार हेल्दी रहते हुए आप बहुत सारे जीवन में ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर डे बाय डे मिलती जा रही है। अपने जीवन को इस तरह का देखें। बहुत सुंदर।
इसी प्रकार आप अपने आध्यात्मिक विकास को भी और ज्यादा होते हुए देख सकते हैं। स्क्रीन पर अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप होते हुए देखें। यदि आप कोई पूजा पाठ करते हैं और आपका मन नहीं लगता है, तो यहाँ पर अपनी इमेज देखें कि आप उस पूजा पाठ को कर रहे हैं और बहुत ही तल्लीन अवस्था में, बहुत ही फोकस स्थिति में आप उस पूजा पाठ को कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। यदि आप चैंटिंग करते हैं, तो पूरा फोकस के साथ आपकी चैंटिंग डे बाय डे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और यदि आप मठ मंदिरों में दर्शन करने से कतराते हैं, लेकिन आपका मन करता है, लेकिन फिर भी आप समय नहीं निकाल पाते, तो यहाँ स्क्रीन पर अपने आप को बाकी कार्यों से समय निकाल कर मठ मंदिर में आरती कथा के लिए अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए महसूस करें। और वहाँ पर मन मठ मंदिरों में आनंद लेते हुए अपने आप को देखें। या फिर आप वहाँ नहीं जाते हैं, तो अपने घर में ही जो आपके इष्ट हैं, जहाँ पर आपकी पूजा की अलमारी है, उसके सामने भी अपने आप को आनंदित अवस्था में भजन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, आरती करते हुए देख सकते हैं। और जितने भी कार्यों को आपने देखा, जितने भी एक्टिविटीज को देखा, वो इसलिए सुखद हो रही हैं क्योंकि आपके चारों फाउंटेन से चारों प्रकार के केमिकल्स एक कंट्रोल्ड मात्रा में निकल करके आपके पूरे बॉडी में प्रवाहित होते जा रहे हैं। अपना फोकस चारों फाउंटेन पे लेके चले जाएं और वहां से चारों फव्वारे से चारों प्रकार के केमिकल्स लगातार लगातार इंक्रीज करते हुए, फ्लो करते हुए पूरी बॉडी में प्रवाहित हो रहे हैं। और अपनी पूरी बॉडी को आनंदित अवस्था में देखें। अपनी पूरी बॉडी को चारों तरफ से प्रोटेक्टेड अवस्था में देखें। एक सफेद रंग की ऊर्जा की लेयर आपके बॉडी के चारों तरफ घूम रही है और वो आपको निरंतर प्रोटेक्ट कर रही है। इन सभी ग्रेस के लिए, इन सभी कृपाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने गुरु और आचार्यों को धन्यवाद दें। और जहाँ कहीं भी आप इस वक्त बैठे हैं, उसके चारों तरफ किस तरह का वातावरण है, पास से आने वाली आवाजों को ध्यान से देखें, महसूस करें, और दूर से आने वाली आवाजों को महसूस करें।
और जैसे जैसे आप इन अवस्थाओं को महसूस कर रहे हैं, आप और भी ज़्यादा एनर्जेटिक, और भी ज़्यादा हेल्दी और बिल्कुल प्रसन्नचित्त अवस्था में आप आते जा रहे हैं। चेहरे पर स्माइल, धीरे धीरे आप मेडिटेशन अवस्था से बाहर आते हैं। अपनी उंगलियों को और अपने पैरों की उंगलियों को हिला सकते हैं। अपनी गर्दन को सामने की तरफ नीचे झुका लें, आंखें बंद रखें और 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे अपनी गर्दन को मूव कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से अपना समय लेते हो। और अब अपने कंधों को सामने की तरफ 3 बार क्लॉकवाइज और पीछे की तरफ 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कानों तक की ऊंचाई तक ले जाते हुए आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और यदि आप लेफ्ट राइट भी अगर मूव करना चाहते हैं बॉडी को, तो स्ट्रेच कर सकते हैं। दोनों हाथों को रगड़ करके अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। हाँ जी, सब कुशल मंगल हैं। तो श्रुति, कैसा रहा आज का? सर बहुत ही अच्छा रहा, अच्छे से फॉलो करा और सर विजुलाइज कर पाई थी सर बहुत अच्छे से। सो हैप्पीनेस फील हो रही थी सर, वो ऐसे लग रहा था कि हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं मतलब। वापस आने का मन कर रहा था? नहीं सर, मेरे को ऐसे लग रहा था मैं वहीं ना रह जाऊं मतलब नहीं नहीं, जिंदगी में। वहीं छोड़ेंगे, आप सबको वहीं छोड़ के आएंगे, टेंशन मत लो। आज हाँ एक्चुअली जी। हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम थोड़ा लंबा चल गया, 10-15 मिनट चल गया वो। कल से तो हमारे पास पूरा समय होगा सारी चीजें विजुलाइज करने का। कल हम टाइम से अपने स्टार्ट कर देंगे। आज आज की स्लाइड्स की वजह से थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए। अनुभव प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। अच्छा रहा सर आज का। अच्छा रहा? जी जी, वेरी बढ़िया गुड। था। ज्ञान प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मजा आ गया प्रभु। मजा आ इसकी गया? रिकॉर्डिंग मिले तो, हाँ रिकॉर्डिंग मिले तो आज प्रैक्टिस करेंगे इसका दोबारा। आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, पीडीएफ में मिल जाएगी। जी प्रभु। ठीक। हाँ जी, राजबाला जी। जी सर।
जी सर, कोई परेशानी? हाँ जी, ठीक है सर। सब ठीक है, स्वस्थ है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और कुछ नया अनुभव? नया अनुभव बस जो आप विजुलाइज करने के लिए कहे थे वो तो कर रहे थे। जब आपने भगवान के सामने बिठा दिया था ना, तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। जब आपने फिर मुझे कमांड दी, फिर उसमें आ गई बस, और कुछ नहीं। अच्छा है ना, मिल के आ गए ना, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ख्याति? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा। वापस नहीं आना था। ठीक है, ओके। पूर्णिमा? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। भैया बढ़िया था। बढ़िया था। कुछ नया? नया दो चीजें हुई। एक तो जब आपने शूस्टर सर्कल में बोला था कि मिल के आओ, तो मैं मोदी जी से अच्छा, ये बढ़िया वो है तो। मतलब कभी ऐसी कोई मतलब कॉन्शियस ब्रेन में कभी ऐसी कोई फील आई नहीं थी। हाँ हाँ। मतलब कभी कॉन्शियस ब्रेन से ऐसी कोई मतलब डिजायर नहीं है। बट ये भी था कि वहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रही है साइंस का। अच्छा अच्छा। दूसरा मुझे जो एक चीज मैंने खैर वहाँ पे अपने आप ही सोचा कि मैं फाउंटेन को वो उसको एक्टिवेट कर दूं, पेन किलर वाले को। मैं अपने आप को, मेरे बॉडी में पेटर्न हो रही थी, काफी हो रही थी। और मैं विजुलाइज कर रही थी कि मैं बिल्कुल अच्छे से हेल्दी से बहुत घंटों तक मेडिटेट कर पा रही हूँ, मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है और एक्चुअल में पेन हो रहा था मुझे। तो मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। मतलब वो वाला भाव अपने आप ही डेवलप हो रहा था कि मैं वहां तो ठीक ठाक कर रही हूँ, बट यहाँ मुझे ये हो रहा है पेन। हाँ ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जहां पर वो पेन हो रहा है वहां पर ले जाओ अपना ध्यान, और बहुत ही ग्रेजुअली और ग्रेटिट्यूड के साथ उसको देखो। मतलब उसको ऐसे देखो जैसे सहज, मतलब ना तो उसको बढ़ाने की बात करो ना उसको घटाने की बात करो, केवल एक साक्षी भाव से उसको देख करके और 2-4 सेकंड उसको देखो और फिर वापस अपने हार्मोन्स को रिलीज करने में लग जाओ। भैया वो बहुत ही एक्यूट होता है उस टाइम पे। जैसे जब जब आप कमांड दे देते ना कि आप स्वस्थ हैं, तो वो एग्रीगेट हो रहा था पेन, एक्चुअल में होगा, एग्रीगेट हो रहा था वो, है वो ना। सालों से, जन्मों जन्मों से दबा हुआ है, निकलने दो उसको। हाँ, वो हाँ जन्मों का ही है। हाँ, उसको रिलीज होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, देख लेना धीरे धीरे। तो वो चीज हो रही थी बहुत स्ट्रांगली। तो खैर फिर मेरे को इस समय मैंने सिर्फ अपने फाउंटेन पे ले जाने की कोशिश करी कि वो फाउंटेन को ही मैं विजुलाइज करूं और मैं देखूं कि उससे अच्छे से मतलब जो है वो पेन किलर वाला, मैंने कहा जरा तू काम कर थोड़ा सा। बट ये था मतलब मुझे जो वो फील आ रहा था ना, वो मुझे मतलब समझ अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई बात हैप्पी नहीं, फील आज कर हमारे रही पास समय भी कम था ना, 18 मिनट हमारे उसी में निकल गए डिस्कशन में। हूँ। जी तो जी जी हमें कल पूरा समय मिलेगा, तो कल 5 बजे आप सब लोग आ जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर ना आपको लंबा समय चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल करने के बाद अपने आप को फोकस करने के लिए, फोकस करने के बाद अपने ब्रेन पे जाने के लिए, ब्रेन में जाने के बाद आपको फाउंटेन के लिए, फाउंटेन के बाद आपको न्यूरॉन्स के लिए, न्यूरॉन्स के बाद फिर आपको इमेजेस क्रिएट करने के लिए, फिर विजुलाइज करने के लिए। तो आपको लगभग लगभग पौन घंटा चाहिए इस पूरी प्रोसेस के लिए। और भैया तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि फाउंटेन एक्टिवेटेड है। हाँ, वो मैं अभी एक्टिवेट करने ही थे, वो एक्टिवेट, क्योंकि हैप्पीनेस है ना, सारे पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो, तो उनको तो करना ही था हमें क्रिएटिव। बस हमें बस क्या है, कंट्रोल मात्रा में चाहिए उनसे केमिकल, ऐसा नहीं कि एक्सेस हो जाए। तो कंट्रोल ही करेंगे हम, वो कंट्रोल मात्रा में ही निकलेगा। अगर हम उसको विजुलाइज कंट्रोल में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको मतलब ऐसे ही निकलते हुए छोड़कर ही हमें वापस आ हाँ, जाना कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ जी, देव प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी बहुत अच्छा था, बहुत। मैं तो वैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है थर्ड आई का। अच्छा अच्छा, मैं तो बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा, जैसे आपने कहा विजुअल के लिए वैसे ही सारा होता हो चला रहा गया। था। हाँ, और मन ही नहीं कर रहा था, बल्कि लग रहा था कि अभी तो गए थे और अभी नहीं आगे। आएगा, नहीं मन करेगा वापस आने का। जिन्होंने हाँ। पहली बार आज किया होगा उनको भी 1-2 दिन में हम्म। आदत पड़ जाएगी। तो लेकिन मन नहीं करता, मैं 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे बैठ जाता हूँ इस पोजीशन में, हिलता हाँ, तक नहीं हूँ मैं। ये है ही ऐसा थर्ड आई का ना, हाँ, कितनी देर क्यों बैठो। मैं हिलता तक नहीं हूँ, मतलब हाँ। मेरे को हिलाना पड़ता है कई बार किसी और को। हाँ। ठीक है, तो अच्छा है। आशु जी, हाँ जी, कैसा रहा? हमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा।
वो हॉस्पिटल पे जो फाउंटेन चारों के चारों वो ना मतलब थोड़े थोड़े रिलीज होते, ये तो नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली, पर हमने महसूस किया कि वाकई ये कोई चीज होती है और इसको हमको रिलीज करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी जो है वो रियली हैप्पी फील करती है और लाइट फील करती है। और सच में आज जाने का मन नहीं कर रहा था जब आप थर्ड आई चक्रा पे ले गए। वो देखो ना आप, जी हम तो किसी और की खुशियों के लिए समय इतना बिताते हैं, है ना। आज जब हम बहुत अपने लिए अच्छा लगा। बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। टाइम ड्यूरेशन चाहिए टाइम इसके ड्यूरेशन लिए, चाहिए इसके लिए, चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि फिर वो थर्ड आई पे भी आते हैं ना जब हम, तो फिर वो जो भी जिनसे भी मिलने के लिए आप बोलते हो तो उसमें वो भी टाइम एक लगता बड़ा है। सुखद अनुभव होता है। हाँ, उसमें टाइम तो लगता आज है। हम आजकल वो शिव के चल रहे हैं ना, तो बस वहां पे एक आरती करके आ गए। चलो अच्छा है। अमरनाथ यात्रा पे ही हम चले जाते हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि तो बस बहुत अच्छा था। और सच में ये अपने आप को ना जानने का और अपने लिए खुशियां बटोरने का मतलब एक तरीका है, ताकि हम दूसरों को भी दे सकें। खुद ही आप खुश देखो ना, नहीं है हम तो फिर टीवी के दूसरों को सामने क्या घंटों, देंगे। टीवी के सामने घंटों हम किसी और की टीआरपी हाँ बढ़ाने में हाँ लगे जी, रहते हैं, हाँ जी। अपनी टीआरपी कभी नहीं बढ़ाते। अरे भाई अच्छा, देख एक लो। चीज और हुई है हाँ हमारे साथ, टीवी हाँ। की बात आई है ना, हम सच में कह रहे हैं जब से हम हमारा कनेक्शन आपके साथ हुआ, हमने टीवी देखना ही बंद कर दिए। वो आनंद आएगा नहीं ना, क्योंकि आप उसके उससे ऊंचे रस में आ गए। ये सच में, ये दिस इज रियली, आई एम टेलिंग द ट्रूथ बिल्कुल। एंड अमेजिंग, हम टीवी ही नहीं देखते। कहता हूँ जब ऊंचा रस मिलता है ना, तो फिर उससे छोटा रस आपका अपने आप छूट जाता है। नहीं तो हम घंटों आके टीवी बैठे ही रहते थे देखते उसके रहते थे। सामने। हाँ जी। प्रभु जी सॉरी मैं हाँ, बीच में डिस्टर्ब बोलो कर रही बोलो। हूँ। हाँ। ये पूर्णिमा जी ने जो बोला ना पेन का, सेम हम्म। मैंने भी फील किया। वो कल जो मेरा मूवमेंट हो रहा था वो भी इसी रीजन की वजह से। आज तो खैर मैं वज्रासन में ही बैठ गई तो थोड़ा मतलब वो जो पैरों में दर्द इतना। कोई बात, मैंने क्या कहा, आपको जो पोजीशन अच्छी लगती हो, जरूरी थोड़ी कि इमेज में अगर आपने वज्रासन देखा है तो आप इमेज के हिसाब से बैठे। आपको सुखासन दे लेना है, नहीं लेटना नहीं है तो नहीं, लेट जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लेटने से समस्या क्या आएगी, आप सो जाएंगे। सुखासन में तो और ज्यादा दर्द होता है। वज्रासन मेरे लिए कंफर्टेबल था ठीक है, फिर भी कल आपको से। जो कंफर्ट है आप उसमें लेटे रहें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जी जी ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा जी। और कौन बचे हमारे, हाँ एकता। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी बहुत अच्छा था। हम्म। फाउंटेन सारे बराबर चल रहे थे, एकदम बैलेंस है। अच्छा, एक फाउंटेन तुम्हारे And बराबर में ही बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसको मेडिटेशन करना था। मासी आप बिल्कुल मुझे भी उठाना, मम्मा के साथ मैं भी मेडिटेशन अच्छा करूँ। अच्छा, ठीक है, किया तो उसने फिर अच्छे से। किया, पर बीच में उसको नींद आ गई थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बट बात किया उसने, मम्मा को बता रही थी कि मम्मा ये थर्ड आई है, ये क्राउन चक्रा है, नहीं, ठीक ये है। ऐसे है। तो करा उसने। तो चलो। बहुत अच्छे से विजुलाइज हुआ गुरुजी। हाँ हाँ। और बॉडी में भी सारे हॉर्मोन्स को मैंने अच्छे से जाते हुए देखा। हम्म। और जो विजुलाइजेशंस आपने कहे थे वो तो बहुत अच्छे अच्छे सीक्रेट है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। नहीं, मत बताओ मत बताओ, सब अपने सीक्रेट अपने पास रखो। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो और ज्यादा देखो आप। हमारे पास समय कम था, कल हमारे पास 18 मिनट और एक्स्ट्रा हाँ, होंगी। एक्चुअली मैं मतलब पूरी पिक्चर नहीं देख पाई, सिर्फ विजुलाइजेशन आई, स्क्रीनशॉट्स आई। बस तो जब कहते हैं ना, पूरा थोड़ा पिक्चर सा बन जाएगा। वो दूर से एक मिठाई को, आपकी मनपसंद मिठाई को दिखा दिया गया है, अभी आपको हम्म, खिलाया नहीं गया, वो कल खिलाएंगे आप। बिल्कुल 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 गुरु जी। ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छा था सब कुछ। ठीक है, ओके। ठीक है गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी, विजेता जी, स्वागत है आपका, हरे पहला दिन था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, बताइए। हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बीच बीच में मेरी डॉटर मुझे ऐसे कर रही थी कि मम्मा मैं सो जाऊं। अच्छा, सो जाऊं। मुझे नींद आ रही अच्छा, है। वो ठीक है। उसके लिए फर्स्ट टाइम था ना इतना लंबा हाँ, बैठने के लिए। कोई तो प्रॉब्लम नहीं बच्चे है, थोड़े कोई। से चंचल होते हैं ना। अरे इस बट हाँ उम्र में मेरे अगर लिए हम, बहुत इस उम्र में अगर हम बच्चों को आदत डाल देना इसकी, हाँ उनके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कैसा जीवन हो जाएगा उनका। करेक्ट करेक्ट, वही हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे इस तरफ डाइवर्ट हो। हाँ और बिल्कुल। बहुत बहुत ही और अच्छा देखो ना। एक्सपीरियंस है। हाँ, बताइए। मैं लास्ट में ये सोच रही थी कि
मैं अपने वहाँ के टाइम से, मैं तो बेल्जियम में रहती हूँ नॉर्मली, अभी तो हम इंडिया में है तो हम कर पा रहे कनेक्ट। में वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से सोच रही थी कि अगर मैं कनेक्ट कर पाऊँ वहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरूर ट्राई हमने पहले करूंगी। भी जो क्लासेस ली हैं, कई बार क्या होती थी, नाइट की क्लास होती थी या 9 to 10, तो वहां पर सुबह 2 बज रहे होते थे कहीं, मतलब किसी और कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग रात को 2 बजे उठ करके क्लास अटेंड करते थे। हाँ, तो तो वही मैं भी उसको, सोच रही थी हमारे यहाँ 1:30 बजे होंगे हाँ, तो जो हेल्थ 1:30 सीकर बजे उठ होते के हैं, अगर, हैप्पी सीकर्स होते हैं ना, वो फिर करेक्ट, ज्वाइन करते हैं, टाइम जोन नहीं देखते। हाँ, टाइम जोन नहीं देखते फिर वो। अरे आप करेक्ट, अभी बहुत दिल्ली ही की अच्छा लाइफ है देख लो मतलब। ना, दिल्ली की लाइफ देख लो, रात को 2 बजे सोने की आदत है, सुबह 8 बजे जगते हैं, है ना। सही बात है। तो ऐसी स्थिति में अब टाइम का रहा ही नहीं है। लेकिन ये ना कि लोगों के सपने पूरे होने चाहिए, उसके लिए वो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, और ये प्रोसेस ऐसी है, भागना नहीं है, भगाना है हाँ, ना, अपने सपनों को भगाना है अपने पीछे, अपने हमें पीछे, देखना है, हमें उस स्थिति को क्रिएट कर देना है कि सपने अपने आप हमारे पीछे भागे पूरा होने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत तो अच्छा प्रोसेस है ये। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव था आज का। मैंने मेडिटेशन पहले किया है बट शॉर्ट टर्म मेडिटेशन की 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स, बट ये इतना लॉन्ग वाला मेडिटेशन मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, बट आई कुड फॉलो द होल प्रोसेस व्हाट यू वर एक्सप्लेनिंग, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड। आई थिंक पूरा दिन अच्छा, बन गया आज का अरे आपका डेली का दिन बनेगा, बस आप कंटिन्यू करना है इसको। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? मायरा। मायरा, ठीक है। कौन सी क्लास में हो अभी? मैं 3rd क्लास में आने वाली हूँ। 3rd क्लास में आने वाले हो, वेरी गुड। चलो अच्छा है, आप भी डेली ज्वाइन करना फिर मम्मा के साथ, हाँ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी सुमित्रा, आप अपनी ऑडियो ऑन कर लो। आपका ये जो है ना, माइक माइक डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं लूज है। नहीं नहीं, इसको निकाल दो या तो। हाँ जी बताइए, आप बोल सकते हो आप। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ नहीं रही है आपकी। सर अभी आ रही? हाँ अभी आ रही है, हल्की आ रही है पर आ रही है, ठीक है। आप बताइए कैसा रहा? जी सर, मेरा जो आपने फाउंटेन बोले थे ना, मुझे 2 फाउंटेन दिखाए थे, 2 अंधेरे में गुम है, पर है लेकिन दिख ही नहीं रहे थे ठीक से। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा अनुभव आपने बताया। ऐसा होगा, किसी को 1 फाउंटेन नजर आएगा, किसी को 2 आएंगे, किसी को 4 की जगह 5 भी आएंगे। सिर्फ 4 हार्मोन्स थोड़ी हैं, है ना। हमने तो केवल 4 हार्मोन्स अभी जो फ्रंटल लोब के आसपास रहते हैं उनको हमने बताया, फाउंटेन तो और भी हैं, है ना। तो ये आपने सही कहा कि आपके 2 फाउंटेन कहीं अंधेरे में, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपकी आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट नहीं हो पा रही होंगी, या अगर कनेक्ट हो रही होंगी तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास विजन नहीं होगा, है ना। आपके अंदर फियरनेस आ रही होगी, तो वो जो 2 फाउंटेन है वहां से जब तक रिलीजमेंट नहीं होगा तब तक वो फियरनेस खत्म नहीं होगी आपकी लाइफ से। आज समझ में आ गया आपका रूट कॉज? तो वो 2 फाउंटेन को भी हम कल आपका एक्टिवेट कर देंगे, फिर वो आपका फियरनेस खत्म हो जाएगा, जो आप परेशान है ना पिछले 3-4 दिन से, वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सर, जैसे आपने हैप्पी मोमेंट्स के लिए जब वो बोला ना कि विजुअलाइज करना है, तो बीच बीच में जो पुराने में नेगेटिव्स थे वो बीच बीच में आ रहे थे, तो मैं ट्राई कर रही थी कि स्माइल करके उसको थोड़ा सा कंट्रोल करूं। ओके ओके, गुड। नहीं ठीक तो है, कल हम और उसको कंप्लीट प्रोसेस में लेके जाएंगे। अनिल प्रभु, अनिल प्रभु हैं कि नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं,
हरे आज का कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, यहाँ बारिश आ रही है जोर जोर मैं समझ गया था। आज आनंद ले रहे हैं आप बारिश के। हाँ, कभी बड़ी तेज हो रही है तो नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है काफी काफी हाँ, देर से। मैं देख रहा हूँ। जी जी, ये बस यही है, बाकी तो आनंद आनंद, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तक 8-10 बार आप बोलोगे नहीं कि आनंद आनंद आनंद, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ मैं। नहीं बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। चलो, बहुत सुंदर। तो अभी हम विदा लेते हैं, गुरुदेव को याद कर लेते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके उनके प्रति आभार व्यक्त करें, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, समस्त यूनिवर्सल एनर्जी का आभार व्यक्त करें कि उनकी वजह से हम आज इस तरह की अनुभव कर पाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी का मंगल हो, हम सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अभ्यस्त रहें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।